पॉइंट देखो, हो गया। तो इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया था? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन, ठीक है, सेंस निकाल सके। तो पास्ट इंडेफिनिट काम एक बार हो या बार बार हो। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो, ये अगला पॉइंट है हमारा पास्ट परफेक्ट। तुम कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं कराया, वो तो पहले आता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट में पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये सॉरी पास्ट परफेक्ट में एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेड बीन के बाद, ठीक है। और बता तो रखा है मैंने, अपना जो पैसिव का वीडियो आया था बेसिक वाला, उसमें मैंने बताया आपको बीन लग जाता है परफेक्ट में, तो वो यहां लगा हुआ है। ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये नहीं पता होता बच्चों को, मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। नो वर्ब। नो वर्ब का मतलब है, कल मैंने बता दिया था, है ना, समझ रहे हो ना, जब सब्जेक्ट को कुछ करना ना पड़े, कोई चीज रखने के सेंस में, है ना, होने के सेंस में। यहां देखो, यहां पे क्या होगा, हेड बीन के साथ या तो नाउन मिलेगा या एडजेक्टिव, और या फिर हेड के साथ एक और हेड मिलेगा, डबल हेड। डबल हेड कभी भी आ जाए और आगे नाउन हो तो वो भी क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। याद रहेगी बात, कैसे होता है समझेंगे। फिलहाल एक पॉइंट समझो बहुत इंपोर्टेंट। देखो दोस्त, जब भी काम किसी टाइम पे होता है तो या तो बनाएंगे इंडेफिनिट या बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस। अब मैं पास्ट में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हम पास्ट का समझ रहे हैं, अभी पूरा पूरा सिनेरियो पास्ट का समझ रहे हैं, क्योंकि पास्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर पास्ट में अगर कोई काम किसी टाइम पे हुआ है तब वो इंडेफिनिट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। इंडेफिनिट कब होगा? जब पास्ट में किसी भी टाइम पे एक बार हो या बार बार हो। कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब पास्ट में किसी भी टाइम पे चल रहा हो। देखो कॉन्टिन्यूअस बहुत छोटी सी चीज होती है, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं लिया। उसमें क्या होता है, सिंपल काम चल रहा होता है। अभी की बात करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो अभी चल रहा होगा, पास्ट की बात करोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में चल रहा होगा, फ्यूचर की बात करोगे तो फ्यूचर में चल रहा होगा ना। तो सिंपल सी बात है, काम अगर टाइम पे होगा तो या तो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट कब होगा? जब किसी टाइम पे या तो एक बार हो या बार बार, और किसी टाइम पे चल रहा है लगातार तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और वो टाइम कौन सा है? पास्ट का, ठीक है। लेकिन जब भी काम टाइम से पहले हो जाए मतलब काम टाइम पे ना हो, तो क्या बनेगा? पास्ट का परफेक्ट। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे काम टाइम से पहले होगा। चलिए देखो भाई, फॉर दैट ध्यान समझना पॉइंट को। मैंने बोला पास्ट एक टाइम है, परफेक्ट एक टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट टाइम पे काम ना होके उस टाइम से पहले होगा। अब पहले कैसे होगा समझिए। जैसे मान लीजिए मैं पास्ट का एक टाइम लेता हूं, आज से पहले जाओ पास्ट में, हम जा रहे हैं भाई, आज कितनी तारीख है? 6। तो और महीना सितंबर है ना, तो मैं बात करता हूं आपसे इससे पहला 6 अगस्त की बात करते हैं, ठीक है भाई। 6 अगस्त 2022 पास्ट टाइम है, पास्ट है ना। और इसमें मैंने बात कर दी सुबह 9 बजे की, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 9 बजे ये पूरा पास्ट का टाइम है। दो चीजें हुई मुझे मान लो मेरे दोस्त से मिलना था, मैंने कहा देख भाई मैं तेरे पास आऊंगा 9 बजे और दोनों भाई कहीं घूमने चलेंगे, ठीक। अब मैं तो गया उसके पास 9 बजे ही। मैं कितने बजे गया? 9 बजे ही चला गया। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था ना, ये गया हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे गया हूं मैं भाई, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा दोस्त है वो इससे पहले ही निकल गया। मान लो मेरा दोस्त 8:45 पर ही कहां चला गया? जहां हमने सोचा था घूमने के लिए वहां चला गया। तो देखो काम तो इस टाइम पे होना था ना। अरे हाया ना भाई, उसको इसी टाइम पे तो जाना था ना मेरे साथ। तो यहाँ पे दो काम हुए, एक तो मैं गया, मैं तो उसी टाइम पे गया, अरे हाया ना। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो उससे पहले निकल गया। तो यहाँ पे दो काम हुए, एक मेरा पहुंचना और एक मेरे दोस्त का निकलना। तो मैं तो टाइम पे गया लेकिन मेरा दोस्त उससे पहले चला गया। तो मैं, ऐसा हिंदी में कहते हैं ना यार, जब मैं गया वो तो पहले ही चला गया था। तो दो काम में इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, दो काम में मतलब दो एक्शन हो रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये समझना है कौन सा पहले हुआ। कोई एक 100% पहले हो रहा होगा, पहले मतलब दो में से एक पहले होगा। तो जो भी पहले हो रहा होगा वो किस में जाएगा? परफेक्ट में। बात समझ रहे हो ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल, मैंने इसी टाइम पे 5 में तुमसे बोला भाई चाय पी लो, तुमने कहा नहीं सर मैं तो पहले पी के आया हूं। तो मैंने अगर आपको 9 बजे बोला चाय पी लो, तो इसका मतलब तुम 9 से पहले पी के आए हो ना। तो अगर तुमने वो काम पहले ही कर लिया तो वो क्या जाएगा? पास्ट का परफेक्ट। मगर भाई वो टाइम मत बता देना कितने बजे किया। अगर तुमने ये बोल दिया ना, जैसे अब बहुत सिंपल बात समझो, मान लो मैंने कल ले लिया, कल एक पास्ट है, मैंने कल आपसे कहा था भाई खाना खा लीजिए, आप मेरे घर पे आए, मैंने कहा खाना खा लो, पूछ ही लिया आगे तो क्या करें, है ना। उसके बाद मैंने पूछ लिया तो तुमने कहा नहीं सर हम तो खा के आए हैं। अब इसमें डिपेंड ये करता है, दो चीजें होती हैं। एक बच्चे ने बोला सर मैं तो पहले ही खा के आया हूं, एक बोल रहा है बस अभी आधे घंटे पहले ही खाया है। तो जो ये बोल रहा है ना कि आधे घंटे पहले खाया है, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि वो ये बता रहा है कि काम उसने किस टाइम पे किया है। और अगर उसने ये नहीं बताया काम किस टाइम पे किया है, सिंपल बताया पहले ही हो गया, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अरे बात समझ रहे हो ना? अरे हाया ना।
तो कभी भी कितनी देर पहले हुआ वो टाइम नहीं बताया जाता। और आपने ऐसे बहुत सेंटेंस सुने होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब दो काम हुए, डॉक्टर आया, पेशेंट गया। तो डॉक्टर आया मान लो एक टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल 7 बजे आया फास्ट में, और पेशेंट कब मरा होगा फिर 7 से पहले पहले। तो इन दो एक्शन में डॉक्टर का आना, पेशेंट का जाना, दुनिया से जाना। तो पेशेंट का जाना पहले हुआ, डॉक्टर का आना पहले हुआ? पेशेंट का जाना पहले हुआ ना। तो पेशेंट वाला जो सेंटेंस है वो काय में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और बचा हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो तो टाइम पे हुआ ना। अरे हाया ना। अब इसमें दो चीजें, बच्चों के दो सवाल होते हैं कि भाई चलो ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, तो पेशेंट पहले मर गया पास्ट में, तो पास्ट का परफेक्ट बन गया। तो तुम बचे हुए को पास्ट इंडेफिनिट क्यों बना रहे हो? उसका भी रीजन है भाई, जो बचा हुआ काम है वो चल रहा था क्या? नहीं ना, वन टाइम एक्शन है ना, एक बार हो गया ना, इसलिए बना रहे। सिंपल सी बात है, क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक चीज और समझनी है, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए पास्ट का एक और टाइम लेते हैं हम, ये पास्ट है, पास्ट का हमने एक और टाइम लिया, कल की बात कर देते हैं। यस्टरडे पास्ट का टाइम है, अरे हाया ना। और यस्टरडे को मान लो इस लड़के की शादी थी, इसकी क्या नाम है तुम्हारा? चलो मान लो थोड़ी देर के लिए खुश हो लो। तो इस लड़के की थी शादी, फिर पूरी जिंदगी तुम्हें हाँ समझ जाओ, बस उससे आगे नहीं बोल सकता मैं। तो अब इस लड़के की शादी थी, तो मान लीजिए डिनर का टाइमिंग जो था, डिनर का वो टाइमिंग रखा था इस बंदे ने 10 बजे, ठीक है? कितना रखा? 10 PM। 10 PM रख दिया, हम सब लोग गए, तुम गए तो मैं भी गया। अब 10 बजे हम जब इसके पास पहुंचे, इसने कहा सर खाना वाना खा लीजिए। मगर हम लोग क्या थे, रास्ते में थोड़ा थोड़ा नाश्ता वास्ता कर गए थे, है ना, स्नैक्स खा लिया था हमने। स्नैक्स समझते हो क्या होता है? हल्का फुल्का खा लेना। तो हमने हल्का फुल्का खा लिया। अब हमने कहा यार हम तो खा के आए हैं, और मान लो हमने वो जो स्नैक्स खाया वो खाया हमने 9:30 बजे। कितने बजे खाया भाई? इसकी थ्योरी किताब के भाषा से नहीं समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में समझो, टेक्निकली। तो हमने 9:30 बजे अगर स्नैक्स कर लिया, मतलब आधे घंटे पहले कर लिया ना, तो इस बंदे को हम क्या बोल रहे हैं? यार हम तो खा के आए हैं, 10 बजे काम करना था, हम क्या बोल रहे हैं? हम तो पहले ही खा लिया, अब बाद में खाएंगे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जाएगा क्या? पास्ट का परफेक्ट। अब इसी में हम में से कोई ऐसे बोल दे आधे घंटे पहले तो खा के आए हैं, इतनी जल्दी कैसे खा सकते हैं? अब उसने टाइम बता दिया ना। अब जैसे उसने टाइम बोल दिया कि आधे घंटे पहले ये काम हुआ, तो ये सेंटेंस जाएगा सेम सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। भाई टाइम बता रहे हो तुम, पॉइंट समझ रहे हो ना? टाइम मत बताओ, बस बोल दो पहले ही हो गया। टाइम बता दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अरे क्लियर है ना? अब इसमें समझने वाली बात क्या है, बेसिक समझ में आ गया होगा। बेसिक सिर्फ इतना सा है, अगर काम पास्ट में किसी टाइम पे होता है तो या तो बनेगा भाई इंडेफिनिट या बनेगा कॉन्टिन्यूअस। अब वो पास्ट में एक बार हो या बार बार हो तो इंडेफिनिट जाएगा पास्ट का, और चल रहा हो पास्ट में तो कॉन्टिन्यूअस जाएगा, है ना? लेकिन पास्ट में भाई साहब वो किसी टाइम पे ही ना हो, उस टाइम से पहले हो, तो क्या जाएगा? पास्ट का परफेक्ट। क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं और उनसे आपको समझाता हूं, ठीक है? मेक स्टॉप कर दिया। देखिए भाई समझो दोस्त ध्यान से, पहला पॉइंट है, यहां पे देखो आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला है द पेशेंट टोल्ड द डॉक्टर, एक सेंटेंस ये है। एक है पेशेंट ने क्या कहा डॉक्टर से, दैट ही हैड टेकन लिकर लास्ट नाइट, कल रात को क्या कर ली? लिकर ले ली, शराब बराब पी ली उसने। तो अब समझने का पॉइंट ये है, मतलब कैसे निकलेगा? देखो पहले पहचानो, ये सब्जेक्ट है भाई, द पेशेंट, अरे हाया ना। उसके बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक भाई। और यहां पे देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है? पास्ट का परफेक्ट है। इतना समझ रहे हो भाई? अच्छा, अब जिसको नॉलेज नहीं है वो हिंदी क्या निकालेगा? पेशेंट ने डॉक्टर से कहा, क्या कहा? कि उसने भाई शराब पी ली। सही तो है सेंटेंस, ठीक है। और उसे लगेगा कि यार ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए जब हिंदी एक जैसी है। तो ये दिक्कत है, हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो ना? अब इसका सेंस क्या निकलेगा? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है या तो काम होगा एक बार या फिर बार बार। अरे हाया ना, बार बार के लिए यहां से यहां तक कोई हिंट आई है क्या? जो कल लिखाई थी, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, रेयरली, वेरली, कुछ आया क्या? नहीं आया। तो काम कौन सा है ये? बार बार वाला नहीं है, एक बार वाला है। यानी पेशेंट ने एक बार बता दिया डॉक्टर को, और जो बताया है वो पास्ट परफेक्ट है। यानी इन दोनों में से पहले क्या हुआ होगा? पास्ट परफेक्ट में ये जुमला है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है ना आपका शराब पीने वाला, ये काम पास्ट परफेक्ट में हमने पहचान लिया। कैसे? स्ट्रक्चर से। तो ये काम इससे क्या हुआ होगा? अरे हाया ना, पहले कौन सा हुआ होगा बोलो? शराब पीने वाला। और दिख भी तो रहा है भाई, समझ भी तो सकते हो, उसने बताया, क्या बताया? कि शराब पिए कब? कब पिए? लास्ट नाइट। तो जिस रात को शराब पिए उसके अगले दिन ही तो बताएगा, अरे पीने के बाद ही तो कहेगा भाई। क्लियर है ना? एक तो ऐसे भी समझ सकते हो, और या फिर ये समझ लो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये काम किसी टाइम पे हुआ, लेकिन इससे भी पहले ये हो चुका है। क्लियर है ना?
तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक साथ जब भी आए तो सेंस क्या निकलता है, जो पास्ट परफेक्ट है वो पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है, इंडेफिनिट बाद में, ठीक है ना। जब उसने बताया उससे पहले उसने ड्रिंक कर ली थी, क्लियर है ना। और आओ नीचे देखो, इसमें 3 सेंटेंस है। व्हेन आई रीच्ड होम पहला, आई फाउंड दूसरा, और तीसरा है समवन हैड पिक्ड माय पॉकेट ऑन द बस। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, अरे है ना, ये भी इंडेफिनिट है पास्ट का। यहां पे आई के साथ फाउंड की सेकंड, मतलब फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, ये भी क्या है, इंडेफिनिट है पास्ट का। और यहां पे देखो संबंध सब्जेक्ट है, हेड के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म, ये आपका परफेक्ट है पास्ट का। अरे हाया ना। अब इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब है दोस्त, ये 3 काम हुए। बंदा घर पहुंचा, उसे पता लगा, आई फाउंड, क्या पता लगा भाई साहब, किसी ने जेब पिक कर ली, पिक मतलब जेब काट ली किसी ने, काय में, बस में। और बस में के लिए ऑन द बस ही आता है, इन द बस नहीं आता, बता देंगे आगे प्रीपोजिशन में, फिलहाल पॉइंट समझ लो। अब ये 3 काम है, 3 में से परफेक्ट बंदा है एक, तो इसका मतलब है इन तीनों में सबसे पहले वही हुआ है, ये मतलब होता है पास्ट परफेक्ट का। देखो 2 काम हुए, घर पहुंचना और पता लगना, ये दोनों सेम टाइम पे हुए हैं। कैसे पता, अरे भाई जो काम इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो वो सेम टाइम पे होगा। तो सिंपल सी बात है, वो घर पहुंचा मान लो 10 बजे, तो पता कब लगेगा, 11 बजे या 10 बज के 1-2 सेकंड पे, 10 बज के 1-2 सेकंड पता लग जाएगा ना। अरे है ना। तो ये दोनों काम तो सेम टाइम पे हुए, लेकिन जो उसकी पॉकेट किसी ने मार दी ना, कहां, बस में, ये सबसे पहले हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो पास्ट परफेक्ट की सेंस ऐसे निकलता है, अगर पास्ट परफेक्ट 2 सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस साथ में, एक में पास्ट परफेक्ट है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो बाद में होगा, परफेक्ट वाला पहले होगा, ये मतलब होता है इसका। और कितने भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने लिख दिया मैक्सिमम 3 सेंटेंस, तो 3 में से जो पास्ट परफेक्ट है वो सबसे पहले हुआ है। और तुम खुद ही सोच लो, तुम्हारी बस में किसी ने पॉकेट मान लो काट दी, तुम घर पहुंचे, तुम्हें पता लगा अरे यार जेब तो है ही नहीं, मतलब पर्स ही नहीं है उसमें, तो सिंपल सी बात है पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ, नहीं तो पॉकेट गई ना, ये उसी के ऊपर है सेंटेंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि पुलिस ने मतलब इन्वेस्टिगेशन की और चोर पहले ही भाग गया, मान लो पुलिस चोर को गई पकड़ने, कहीं पे दबिश देना, समझते हो, सस्पेक्ट करने जाते हैं, चोर को पकड़ने जाती है और चोर पहले ही भग जाता है। तो 2 काम हुए, व्हेन द पुलिस रीच्ड, उसके बाद द थीफ हैड ऑलरेडी गॉन। पॉइंट समझ रहे हो ना, 2 काम हुए, एक पास्ट इंडेफिनिट में बना रहा है उसको, एक को पास्ट परफेक्ट में, तो पहले कौन सा हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट वाला। तो हमेशा ध्यान रखना, इंडेफिनिट पास्ट का और परफेक्ट पास्ट का एक साथ हो तो उसमें पास्ट परफेक्ट वाला काम सबसे पहले होता है, क्योंकि वो टाइम से पहले होने वाली चीज है ना, यही तो परफेक्ट की पहचान है। क्लियर है, हाया ना। चलिए मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ।